कुछ लोग देश की सबसे पुरानी 138 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को डुबा देना चाहते हैं, गहरे समुद्र में डुबा देना चाहते हैं। जी नहीं, ये बीजेपी के लोग नहीं हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस बीजेपी के लिए उसका पॉलिटिकल ओपोनेंट है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी है कांग्रेस बीजेपी की। तो बीजेपी कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती, बीजेपी के कई नेता बड़े खुलकर कहते हैं हम नहीं चाहते कि कांग्रेस खत्म हो, क्योंकि कांग्रेस आज जिस हाल में है, जिस तरह से कांग्रेस का नेतृत्व चीजों पर रिएक्ट करता है, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बयानबाजी करते हैं, बीजेपी के कई नेता कहते हैं कांग्रेस अगर इस हाल में रहती है तो वो रहे उनके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि बीजेपी को लगता है, बीजेपी के नेताओं को लगता है कि कांग्रेस आज जिस रास्ते पर चल रही है, अगर वो इसी तरह से रहेगी तो बीजेपी को 5-10 साल नहीं बल्कि 25 साल तक जो है शासन करने को मिलेगा, क्योंकि उसका कोई विरोधी ही नहीं होगा, उसको कोई रिप्लेस करने वाला ही नहीं होगा। तो इसलिए बीजेपी तो नहीं चाहती, बीजेपी के नेता नहीं चाहते कि कांग्रेस डूब कर खत्म हो जाए। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ धुरंधर जो हैं वो कांग्रेस को डुबाने पर आमादा हैं। कौन है ये कांग्रेस के लोग? यूं तो कांग्रेस में कई लोगों का नाम लिया जा सकता है। इस वक्त राहुल गांधी के आसपास जो पूरी मंडली है, उनमें भी ऐसे ऐसे वामपंथी हैं जो ऐसे ऐसे आइडियाज लेकर आते हैं जो कांग्रेस को भारी पड़ जाते हैं। और ये अगर आपको लगता है कि मैं कह रहा हूं बायस होके, तो आप तहसीन पूनावाला जो कांग्रेस के बड़े शुभ चिंतक हैं उनको सुन सकते हैं। आप बाकायदा आचार्य प्रमोद कृष्णन को सुन सकते हैं, जो एक जमाने में प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार थे, आज भी दिल से कट्टर कांग्रेसी हैं, आप उनको सुन सकते हैं। लेकिन मैं आज ये जो बात कह रहा हूं कि कुछ कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस के ही प्रवक्ता कांग्रेस को डुबा देना चाहते हैं। ये किस कंटेक्स्ट में कह रहा हूं ये समझिए। हाल ही में आपने कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखी होंगी। ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें लक्षद्वीप की तस्वीरें थी, बहुत शानदार तस्वीरें। और प्रधानमंत्री का एक वीडियो भी इस लक्षद्वीप को लेकर आया था। तो उनकी कई तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई। प्रधानमंत्री को इस तरह से जो जिस रूप में लोग देख रहे थे, उसको देख करके लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने इसको लेकर एक ऐसा ट्वीट किया कि सब कुछ ऐसा लगता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं उस ट्वीट को देख करके जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस को डुबाने पर आमादा हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसमें प्रधानमंत्री स्नोर्कलिंग करते हुए दिखते हैं। अब ये स्नोर्कलिंग आप अगर नहीं जानते होंगे तो मुझे लगता है कि बीते 1-2 दिनों में आप इस शब्द से अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। दरअसल ये स्नोर्कलिंग जो है वो समुद्र के अंदर जो है आप जब जाते हैं और समुद्र के अंदर जब आप फ्लोट करने के लिए जाते हैं, गहरे समुद्र को देखने के लिए जब आप उस पर फ्लोट करते हैं तो इसको स्नोर्कलिंग कहते हैं। पश्चिमी देशों में ये वाटर एडवेंचर का एक वाटर स्पोर्ट्स का जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसमें बड़ा लोकप्रिय है। भारत में स्नोर्कलिंग को लेकर कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की गतिविधियां नहीं होती, कुछ एक जगहों को छोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री जो है उसमें लाइफ जैकेट पहने हुए हैं और वो उस तरह से जो है वो समुद्र के अंदर से आ रहे हैं। समुद्र के अंदर जो है कुछ लोग उनको लेके खड़े हैं और वो स्नोर्कलिंग के लेकर उन्होंने ट्वीट किया। अब ये जो प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें आई ना, इस पर कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता और कांग्रेस की मीडिया जो है की एक धुरंधर प्रवक्ता है, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ सुप्रिया श्रीनेत की। उनका ट्वीट ये मेरे हाथ में है और मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं। सुप्रिया श्रीनेत दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें लगाती हैं समुद्र की, जहां पर लक्षद्वीप में समुद्र के किनारे। दूसरी तरफ वो राहुल गांधी का एक वीडियो लगाती हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो शायद केरल का है, जहां तक मुझे याद आता है। केरल में राहुल गांधी गए थे और जब वो मछुआरों से मिल रहे थे तो अचानक कुछ मछुआरों का हाथ पकड़कर वो पानी में कूद गए। बड़ी अच्छी बात है, मतलब पैचो मैन दिख रहे थे, वो अच्छे से कूदे, बढ़िया से उन्होंने वहां पर स्विम किया उन मछुआरों के साथ, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब सवाल यह कि इन दोनों का कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने इन दोनों का कंपैरिजन ही नहीं किया, बल्कि क्या लिखा वो अपने आप में बड़ा ही, मैं कहूंगा कि वैसे तो शर्मनाक है लेकिन राजनीतिक लिहाज से दिलचस्प है। उन्होंने क्या लिखा सुप्रिया श्रीनेत, वो राहुल गांधी की वीडियो लगाते हुए लिखती हैं, एक वो हैं गहरे समुद्र में बिना पलक झपकाए कूद गए, एक ये हैं जो समुद्र के किनारे लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, पर द नेशन वांट्स टू नो लाइफ जैकेट में डाइव कैसे किया जाए।
तो अपने इस ट्वीट के माध्यम से जो सुप्रिया श्रीनाथ थी, उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की। एक तरफ उन्होंने राहुल गांधी की खूब वाहवाही की। राहुल गांधी उनके नेता हैं, उनका वाहवाही करना, राहुल गांधी को मैचो मैन दिखाना, राहुल गांधी की तारीफ करना, उनको बहुत बढ़िया दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने दिखाया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने राहुल गांधी को दिखाया, पलक झपकती ही कैसे कूद गए। दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री की जो फोटो लगाकर कहती है कि लाइफ जैकेट, समुद्र के किनारे लाइफ जैकेट पहन के घूम रहे हैं ये, और जो है इस तरह से जो है समुद्र के किनारे कोई कौन लाइफ जैकेट पहन के जो है इस तरह से घूमता है। तो इसको लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब इस ट्वीट को लेकर देश भर में जो है, देश नहीं बल्कि दुनिया भर में इस पर रिएक्शन आ रहे हैं। और ये जो रिएक्शन तो आ ही रहे हैं, साथ साथ जो स्नोर्कलिंग है ये बाकायदा जो है ट्रेंडिंग करने लगा। ट्विटर पर अगर आप जाएंगे, जो सोशल मीडिया एक्स है, उस पर स्नोर्कलिंग ट्रेंडिंग करने लगा। अब लोग जो हैं सुप्रिया श्रीनाथ के ट्वीट को लेकर के ये बोल रहे हैं कि भैया आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं। दरअसल ये जो स्नोर्कलिंग है, इसमें प्रधानमंत्री, जैसा मैंने बताया कि वहां पर उन्होंने स्नोर्कलिंग करी, और ये उन्होंने उनके ट्वीट में लिखा भी गया कि उन्होंने वो स्नोर्कलिंग वहां पर कहा। अब स्नोर्कलिंग में आप मुंह पर एक मास्क पहनते हैं और ऑक्सीजन लेने के लिए आपके पास होता है, आपके विंग्स लगे होते हैं, कुछ इस तरह के जो है उसकी खास तरह के कुछ जो है इक्विपमेंट होते हैं, कपड़े होते हैं जो आपको पहनने होते हैं। अब उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने लाइफ जैकेट पहन रखी है। तो अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को कूदने की बात की, क्या लिख रहे हैं सुप्रिया श्रीनाथ, एक पलक झपकाए कूद जाते हैं राहुल गांधी। दूसरी तरफ वो लिखती हैं कि लाइफ जैकेट में डाइव कैसे किया जाए, ये इस पर क्वेश्चन मार्क लगा के। लेकिन प्रधानमंत्री वहां डाइव करने नहीं गए थे, वो दरअसल स्नोर्कलिंग करने गए थे। अब स्नोर्कलिंग और डाइव में, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि स्कूबा डाइविंग तो नहीं समझ लिया सुप्रिया श्रीनाथ ने। स्कूबा डाइविंग और जो पानी में जो डाइविंग की जाती है, गहरे आप नीचे उतरते हैं, वो एक अलग विषय होता है, लेकिन स्नोर्कलिंग का अलग विषय होता है। स्नोर्कलिंग में आपको पानी के ऊपर जो है फ्लोट करना होता है, और आप इस तरह का इक्विपमेंट पहन के पानी के अंदर जो है गहरे तक उसको आप देखते हैं, समुद्र के नीचे जो है उसका आप आनंद लेते हैं। इस तरह की एक पूरी प्रक्रिया होती है। डाइविंग अलग है, स्कूबा डाइविंग जो है वो अलग है, और स्नोर्कलिंग अलग है। तो कई लोगों ने सुप्रिया श्रीनाथ को बताना शुरू किया कि भाई स्कूबा डाइविंग और स्नोर्कलिंग में फर्क होता है। कई लोगों ने कहा भैया ये डाइविंग नहीं है, और लाइफ जैकेट पहन रखा है। फिर कई लोगों ने इसको लेकर अलग अलग तरह से डिबेट करनी शुरू करी। अब जब आप स्नोर्कलिंग और डाइविंग का अंतर देखेंगे तो दोनों जगह आपको अंतर साफ तौर पे दिखाई देगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुप्रिया श्रीनाथ जी को आपत्ति इस बात से है कि प्रधानमंत्री लाइफ जैकेट क्यों पहने हैं। अब ये ठीक है, अब आप स्नोर्कलिंग का जब आप सर्च करेंगे, आप स्नोर्कलिंग देखेंगे, तो बहुत सारे लोग स्नोर्कलिंग में लाइफ जैकेट नहीं पहनते, ऐसा है। लेकिन ज्यादातर लोग जो पहली बार स्नोर्कलिंग करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो अभ्यस्त नहीं होते पानी में रहने के, जो बहुत ज्यादा स्विमिंग अच्छी नहीं करते, वो बाकायदा जो है लाइफ जैकेट पहनते हैं। अब सवाल यह है, अगर प्रधानमंत्री ने अगर मान लीजिए स्नोर्कलिंग करने के लिए लाइफ जैकेट पहन ली, तो फिर उसमें उन्होंने गलत क्या किया? और इसमें प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की तुलना का भला क्या मतलब हुआ? आप ये सोचिए, राहुल गांधी जो है वो युवा हैं, मुझे नहीं पता, वो मतलब कई लोग युवा कहते हैं, 50+ उनकी करीब एज है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी जो है, अगर नरेंद्र मोदी की तुलना में देखेंगे तो राहुल गांधी युवा हैं, 50+ में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 वर्ष के हैं। और राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी जिस तरह से उनको सुविधाएं मिली उसमें अच्छी, उन्होंने उनको जो है बहुत कुछ अच्छी चीजें आती होंगी जो अमीर परिवारों के, पैसे वाले परिवारों को आते हैं कि भाई स्विमिंग को ही जो हर आदमी जो है स्विमिंग सीख नहीं सकता। और स्विमिंग को करना के लिए आपके पास पूल होगा। अगर आप शहरों में रहेंगे तो जिनको अच्छी स्विमिंग आती है, मतलब वो पूल के पास रहते हैं, उनको अच्छे ट्रेनर मिले हैं, तो इसलिए वो स्विमिंग जरूर करते होंगे। गांव में भी हालांकि बच्चे तैरते हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गांव में रहते थे, तालाब में स्विमिंग करते थे, लेकिन तालाब में स्विमिंग करना और समुद्र में स्विमिंग करना, दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। और एक ट्रेंड व्यक्ति जो स्विमिंग करता है और एक तालाब में जिस तरह से बच्चे स्विमिंग करते हैं, दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो राहुल गांधी जाहिर सी बात है बड़े बाप के बेटे हैं, और उनको स्विमिंग उनको सिखाई गई होगी, उनको बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत बढ़िया चीज, अच्छी बात है, आनी चाहिए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन इस दोनों चीजों का कंपैरिजन क्यों? तो सुप्रिया श्रीनाथ जी क्या कहना चाह रही थी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना लाइफ जैकेट पहने समुद्र में उतर जाते? आखिर वो देश के प्रधानमंत्री है। पहली बात तो ये है, वो देश के प्रधानमंत्री है, तो सिक्योरिटी वाले या कोई भी है, इस तरह से उनको, जब वो रोज स्विमिंग नहीं करते हैं,
जब वो स्विमिंग के खिलाड़ी नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है, तो अगर उन्होंने लाइफ जैकेट पहन ली तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? हो सकता है कि सिक्योरिटी वालों ने या बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि आप समुद्र में हैं तो लाइफ जैकेट पहन लो, उसमें क्या हर्ज है? हम भी जब कभी बोट में भी बैठते हैं, आप ये तो वो तो समुद्र में उतरे थे, आप सोचिए कि जब आप बोटिंग करने के लिए जाते हैं, बोट में बैठते हैं, तब भी आपको जो है वो जैकेट पहना दी जाती है कि भाई जैकेट पहन लीजिए लाइफ, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। तो उनको प्रधानमंत्री ने वो लाइफ जैकेट पहन ली, तो उस पर उनको जो है वो पता नहीं क्या आपत्ति हो रही है। अब प्रधानमंत्री और फिर कह रहा हूँ राहुल गांधी और प्रधानमंत्री की एज में फर्क है। दूसरी बात, वो प्रधानमंत्री हैं, सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और फिर कह रहा हूँ, जब मैंने पूरा सर्च किया जा करके यूट्यूब पर और सब जगह जब मैंने सर्च किया, तो उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि जो बहुत ट्रेंड लोग होते हैं, जो स्नोर्कलिंग करने वाले बहुत ट्रेंड होते हैं, वो जरूर बिना लाइफ जैकेट के जो है कर लेते हैं। लेकिन जो ट्रेंड नहीं होते, जो रोज रोज नहीं करते, उनको ये कहा जाता है कि वो लाइफ जैकेट पहन कर ही करें। और ऐसी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है वीडियो डाली जो स्नोर्कलिंग करते हुए, जो उन्होंने उस तरह की लाइफ जैकेट पहन रखी है। तो इस तरह की कंपैरिजन करना मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा नहीं है, सुप्रिया श्रीनेत के लिए भी अच्छा नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पे अब सुप्रिया श्रीनेत को बता रहे हैं स्नोर्कलिंग का मतलब क्या होता है, उनको समझा रहे हैं। तो इस तरह से अपनी भद्द पिटवाने की जरूरत क्या थी? आपने अपनी भद्द पिटवाई, चलो ठीक है, आप कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप कम से कम कांग्रेस की तो भद्द मत पिटवाई, लेकिन उन्होंने ऐसा करके कांग्रेस की भी भद्द पिटवा ली। अब सुप्रिया श्रीनेत के इस ट्वीट के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भाई हमको देश का प्रधानमंत्री चाहिए, हमको कोई स्टंटमैन नहीं चाहिए कि आप दोनों का कंपैरिजन कर रही हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मतलब अगर राहुल गांधी मौत के कुएं के अंदर मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे दौड़ा लेंगे 80-100 की स्पीड पे, तो क्या वो प्रधानमंत्री बनने के लायक हो जाएंगे? क्या उनमें प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश का प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना चाहिए या देश अगर उनको उसमें प्रधानमंत्री की छवि देख रहा है, तो क्या उसके लिए जरूरी है कि वो जो है मोटरसाइकिल या ट्रक को जो है अपनी मूंछों में बांध कर खींचे, या मोटरसाइकिल कैसे चक्कर लगाए, या आग में छलांग लगा के दिखाए, या फिर रस्सी पर जो है जिस तरह से करतब करते हैं रस्सी पे करतब करके दिखाए? तो देश का प्रधानमंत्री होने के लिए ये सारी चीजें जो है ना, ये योग्यताएं नहीं है जो दरअसल सुप्रिया श्रीनेत कहना चाहती हैं कि मतलब पानी में कूद जाना और मोटर बाइक को उछाल देना और पूरे सर्दियों में बिना स्वेटर के घूमना, ये कहना मुझे सर्दी नहीं लगती, और हाफ टी शर्ट में घूमना। तो ये सब प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब योग्यताएं नहीं होती। प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं दूसरी होती है, वो देश जानता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आप जानते हैं। तो इस तरह का जो बचकाना कंपैरिजन करने की कोशिश की है, ये बड़ा ही मतलब मुझे लगता है बचकाना, इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। अब आप सोचिए कि खुदा ना खास्ता, मतलब ये ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, दोनों का कंपैरिजन आप कर रही है। अब सोचिए कि इंडिया अलायंस जो है उसकी बैठक में तो बाकायदा ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर जो है वो आगे बढ़ा दिया था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनसे तो मतलब वो एजिड हैं और उनके एज का सम्मान होना चाहिए। अब लेकिन उनको एज के हिसाब से उनको चलने में उस तरह की वो उतने अभ्यस्त नहीं है, ना कि वो बड़ी फुर्ती से सब कुछ कर सकते हैं, उनके ऊपर एज का इफेक्ट है, ये मानना चाहिए ना। तो अब अगर उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे इंडिया अलायंस, तो लोग अगर कंपैरिजन करने लगे कि अरे भाई ये तो चल भी नहीं पाते हैं, ये तो ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, तो इस तरह का कंपैरिजन तो किसी व्यक्ति की आयु को लेकर, और वो भी जब एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो, इस तरह की चीजें करना वो ठीक नहीं है। एक बात ये। अब देखिए दूसरी बात, क्या इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया, क्या वो स्नोर्कलिंग करने गए थे? उनको स्नोर्कलिंग करने का मजा मिलता है कि भाई मैं स्नोर्कलिंग करूं? आपको क्या वो छुट्टियां मनाने गए थे वहां? इस बात को याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल पूरे हो रहे हैं, उन्होंने इस 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है, एक भी छुट्टी नहीं ली है, एक भी जगह वो घूमने फिरने नहीं गई है। लेकिन प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं, वहां का एक वीडियो खूबसूरत सा बनाते हैं, स्नोर्कलिंग करते हैं। इसके पीछे पूरा भाव क्या, इस भाव को समझिए। इस भाव को समझने के लिए पहले मैं आपको प्रधानमंत्री का एक वीडियो दिखाता हूं, वहां से ये वीडियो देखिए, क्या खूबसूरत वीडियो है, और फिर उसके बाद इस वीडियो के मायने में आपको बताऊंगा। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले
लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप को लेकर ये वीडियो डालना, स्नॉर्कलिंग करने की फोटोग्राफ डालना, ये दरअसल लक्षद्वीप को और भारत के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उनकी एक सोची समझी जो है, उनकी इस योजना के तहत, उनकी प्लानिंग के तहत उन्होंने ऐसा किया। आप जानते हैं इस पूरे वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा भी है कि जो लोग दुनिया भर में जाते हैं, समुद्र के बीचेस को लेकर के दुनिया भर में घूमने जाते हैं, उनके लिए लक्षद्वीप जो है कितना बड़ा अच्छा सेंटर हो सकता है। इसके पीछे मैसेजिंग यही है कि आप देखिए बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं और दूसरे समुद्र के किनारे जो देश बसे हैं वहाँ जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बहुत अच्छे बीचेस हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ भारतीयों को बल्कि दुनिया भर को एक मैसेज दिया है कि देखिए भारत में भी ऐसे खूबसूरत बीचेस हैं। मालदीव की पूरी इकॉनमी जो है टूरिज्म पर है, लोग वहाँ के बीचेस के लिए जाते हैं, समुद्र के लिए जाते हैं। अब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मैसेज दे रहे हैं कि टूरिज्म के लिए, बीचेस के लिए आप लक्षद्वीप आइए। ये सोचिए कितनी गहरी सोच है। आपको मालूम है इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के टूरिज्म के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, और अगर वो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह की चीजें करते हैं तो उसके पीछे भारत की आर्थिक और भारत की वैसे भी तरक्की है। वो चाहते हैं भारत जो है तरक्की करे, प्रगति करे, दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर आए। वो इसलिए इस तरह की चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और अगर आपको इस बात में यकीन ना, तो मैं आपको कुछ आंकड़े दे देता हूं, आपको यकीन हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोच रहे हैं उसके पीछे कितनी गहरी उनकी जो है योजना है, कितनी गहरी वो उनकी सोच है। आप ये सोचिए 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, उस समय टूरिज्म में भारत 65वें नंबर पर था, 65वें नंबर पे था। 2019 में ये 34वें नंबर पर आ गया, और आज जानते हैं आज ये 22वें नंबर पर है। दुनिया में 22वें नंबर पे, कहाँ 65वें नंबर पे था भारत 2014 में, कहाँ आज 22वें नंबर पर है जब दुनिया के टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात होती है। और जानते हैं कि ये जो भारत ने इसमें प्रगति की है, ये जो 22वें नंबर पे भारत आया, इसमें भारत ने दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ साथ जो है इजिप्ट जैसे देशों को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। तो दरअसल भारत का जो टूरिज्म सेक्टर अगर बूस्ट करेगा ना, तो भारत की इकोनॉमी को इससे ताकत मिलेगी। आपको ये मालूम है कि भारत की जीडीपी में जो टूरिज्म है उसका हिस्सा 6.23% है, करीब 6.25% जीडीपी में टूरिज्म का हिस्सा है। रोजगार की अगर बात करें, भारत में जितने रोजगार है उसमें करीब 9% रोजगार टूरिज्म सेक्टर से आते हैं। और ये भारत ने जो आगे की भारत ने प्लानिंग की है उसके तहत अगर भारत जिस तरह से टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ रहा है, अगर इस तरह से भारत लगातार बढ़ता रहेगा तो अगले 7 साल में भारत में 14 करोड़ नौकरियां जो हैं वो जो है टूरिज्म सेक्टर से निकलेंगी। तो आप सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप से दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया, भारत में टूरिज्म को बढ़ाने का मैसेज दिया। और प्रधानमंत्री एक बार नहीं, ऐसा कई बार करते हैं, बार बार करते हैं। वो जब कभी जाते हैं, आप सोचिए कि जब कोई विदेशी भारत में आता है, तो कोई विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष आता है, तो पहले क्या होता था, पहले आगरा ले जाओ जी, ताजमहल दिखा दो, दिल्ली आगरा, इससे ज़्यादा नहीं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, वो जयपुर ले जाते हैं, वो केरल में ले जाते हैं, मल्लापुरम ले जाते हैं, वो बाकायदा जो है तमिलनाडु में ले जाते हैं, वो अहमदाबाद में ले जाते हैं, वो राजस्थान में ले जाते हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। पिछले दिनों G20 की बैठक हुई। G20 की बैठक, ठीक है, मुख्य जो बैठक है वो दिल्ली में हुई, लेकिन G20 जो है देश के 55 जगहों पर जो है G20 की बैठकें आयोजित की गई, जिसमें तमाम लोग जो है दुनिया भर से लोग आ रहे थे। अब इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है कि वहाँ पर लोग टूरिस्ट आए, लोगों को पता तो चले कि दरअसल ये उदयपुर क्या है, लोगों को पता तो चले कि श्रीनगर है, लद्दाख है, लोगों को पता तो चले भारत में क्या क्या जगह है, नॉर्थ ईस्ट है कितना खूबसूरत। तो वो एक्सप्लोर करने के लिए दुनिया उनको एक्सप्लोर करे और टूरिस्ट दुनिया भर से भारत आए, भारत आकर यहाँ खर्च करे, भारत की इकोनॉमी में उसका पैसा जो है वो भारत के अर्थव्यवस्था के चक्र में लगे। इस पूरी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और आप इस सोच का मजाक उड़ा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ये दिन रात इस चिंता में लगा है
कि किस तरह से भारत आगे बढ़े, किस तरह से भारत का टूरिज्म आगे बढ़े, किस तरह से टूरिज्म से रोजगार हो, किस तरह से जो है विदेशी मुद्रा भारत को अर्जित हो, उसके लिए टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सोच रहा है। लेकिन आप जो हैं उसका मजाक उड़ाने के लिए तुले हैं। आखिर ये सब क्यों? इसीलिए मैंने कहा ये जो कुछ हरकतें हैं ये देश देखता है और इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं होता। अब ये नुकसान क्या किया, अब जैसे ही ये सुप्रिया श्रीनाथ ने शुरू किया, लोगों ने लक्षद्वीप में राजीव गांधी की 1987 की छुट्टियों को जो है बाकायदा सर्च करके उसके ऊपर लोगों ने इंफॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया पे डालनी शुरू कर दी। अब आप ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की भद्द पिटवा रहे हैं। राजीव गांधी 1987, आपने शायद आपको जानकारी होगी, 1987 में राजीव गांधी अपने पूरे परिवार के साथ और अपने ससुराल यानी इटली के लोगों के साथ, सोनिया गांधी जी के परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ करीब लंबा चौड़ा दलबल लेकर लक्षद्वीप गए थे। अब लोग उस लक्षद्वीप की छुट्टियों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गए थे और वहां पर थे, लेकिन राजीव गांधी भी तो वहां गए थे। उन्होंने क्या किया, वो लक्षद्वीप गए, भारत का जो युद्धपोत था INS विराट, उसको उन्होंने टैक्सी की तरह बना दिया। 10 दिन तक वो खड़ा रहा। 10 दिन की करीब छुट्टियां जो है राजीव गांधी और उनके पूरे परिवार ने वहां पर बिताई, उनके ससुराल के लोगों ने वहां बिताई। और आप जानते हैं उसके लिए क्या क्या हुआ? उसके लिए इस तरह से सरकार का पैसा बहाया गया जिसकी बेइंतहा है। बंगारम नाम के एक द्वीप पर यह पार्टी हुई थी, ये जो 10 दिन की जो पार्टी हुई थी राजीव गांधी और उनके परिवार की, बंगारम द्वीप पर हुई थी। इसलिए उस द्वीप को चुना गया था क्योंकि लक्षद्वीप में, अंडमान में वो अकेला ऐसा द्वीप है जहां शराब जो है पीना अलाउड है। तो शराब दिल्ली से और कोचीन से जो है शराब और पानी की बोतलें, खाने पीने का सामान, क्या क्या नहीं सामान जो है वो जहाज़ों से गया था, मतलब विमान से भेजा गया था। ये सारा जो है आप देखेंगे तो आपको सोशल मीडिया पे जाएंगे, सारा आपको डिटेल मिल जाएगा। सोचिए कि वहां पर करीब करीब ये बताते हैं 40 दिन तक राजीव गांधी की जो छुट्टियां थी उसकी तैयारियां हुई थी। 40 दिन तक तैयारी हुई थी। वहां बाकायदा इंजीनियर गए, वहां टेंट लगाए गए, बाकी सब व्यवस्थाएं की गई और इतने दिन तक वहां पर किसी का भी आना जाना रोक दिया गया। जो पानी के शिप थे वो सारे बुक कर दिए गए कि उसमें कोई नहीं जाए उस तरफ, सिर्फ उसमें गांधी परिवार के लोग ही जाते थे। इस तरह की तमाम जानकारियां हैं। और सबसे बड़ी बात, INS विराट जो भारत का युद्धपोत था उसको एक प्राइवेट टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया गया गांधी परिवार के लोगों ने। ये सब चीजें लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। आपको मैं एक खबर दिखा देता हूं, ये इंडिया टुडे में छपी खबर है। अब इसको आप पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि क्या क्या सामान, किस तरह के सामान, अमूल मक्खन और जो है पानी की बोतलें, शराब, ये सब चीजें, एक एक चीज जो है खाने के, चॉकलेट्स, ये सारी चीजें जो हैं ये विमान से वहां पर बंगारम द्वीप पे ले जाई गई थी। नारियल पानी और मछली को छोड़कर सब कुछ जो है वो बाकायदा विमान से वहां पहुंचाया जा रहा था। तो अब लोग ये सारी छुट्टियों को एक बार फिर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देखिए राजीव गांधी तो इस तरह से लक्षद्वीप में छुट्टी मनाते थे। अब ये सब चीजें लोग क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे क्योंकि सुप्रिया श्रीनाथ ने अनावश्यक रूप से एक ट्वीट ऐसा किया जिसके कारण जो है एक विवाद पैदा हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के कुछ लोग जो हैं वो कांग्रेस को डुबा देने पर आमादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कूदने के लिए पानी में नहीं गए थे, वो वहां पर स्नोर्कलिंग कर रहे थे। लेकिन दरअसल कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को जो है वो कुदाने और डुबाने के लिए ऐसा लगता है तैयार बैठे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।